ओम पितृदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आप सभी भक्तों को सर्वपितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, सर्वपितृ अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध कर्म में इस तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। शास्त्रों में यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृपक्ष के समय जो पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ दान करने का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी भी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए भक्तजनों, जानते हैं इस तिथि की महत्व और पौराणिक कथा क्या है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तजनों, कथा श्रवण करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निशवात जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का उल्लेख मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निशवात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक ही निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन का आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। और पितरों के इस तरह के श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के चरणों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे और उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि को अमावसु के नाम से ही जाना जाएगा। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद
विचित्र वीर्य को जन्म दिया और इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। तो आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली एक अन्य कथा। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह कुछ इस प्रकार है। वह कथा महाभारत काल से जुड़ी है और सारी कथाएं इस बात पर आती है कि जीवन में दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, किसी ने कितने ही बड़े बुरे कर्म पाप क्यों ना किए हों, उसके प्रायश्चित के लिए दान ही किया जाता है। और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। यदि अन्न का दान अपने जीवन में उसने किया हो तो बड़े बड़े पापों से वह मुक्त हो जाता है, उसे सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म हो बताए गए हैं, जिन्हें आप सभी भक्तजन ज़रूर श्रवण कीजिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब मृत्यु के पश्चात दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन दान किया, जो अपनी दान और वीरता के लिए जाना जाता था, महारथी कर्ण ने अपना सब कुछ दान में देने के बाद भी, दान में देने के पश्चात भी चित्रगुप्त ने महारथी कर्ण को मोक्ष देने से इनकार कर दिया। उस दानवीर कर्ण को, जो सदैव अपने जीवन में दान ही करते आए थे, जिन्हें दान वीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने के पश्चात भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब महारथी कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझे पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त जी ने महारथी कर्ण को बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं, 3 ऋण हमें जीवन में ही चुकाने होते हैं, जिनमें से एक भी ऋण शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और यह तीनों ऋण एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में ही चुकाने पड़ते हैं। तब चित्रगुप्त जी ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने यह दोनों ऋण तो चुका दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी भी अन्नदान नहीं किया। जब तक आप अपने इस ऋण को नहीं उतारते, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध दान तर्पण नहीं किया। और तब दानवीर कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे उन्हें कुछ भी दान नहीं कर सके। और तब चित्रगुप्त जी ने उन्हें उनकी गलती को सुधारने का एक अवसर दिया और 16 दिन के लिए उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध करके उन्हें भोजन कराया, उनका तर्पण किया। और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। और यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिनों की अवधि में अपने पितरों को याद किया जाता है और उनके नाम से जलांश, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि यदि पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर्म किए जाएं, तो यमलोक में, नरकलोक में या स्वर्गलोक में पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं श्राद्ध पक्ष की एक दूसरी कथा। कथा के अनुसार
जोगे तथा भोगे दो सगे भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोग की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोग की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी ने कहा, यह सब व्यर्थ के कार्य हैं, इनको करने का कोई फायदा नहीं, और उन्हें टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर भी आमंत्रित करना था और अपने धन और वैभव का दिखावा करना था, और यही सब उसे दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। और फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। और दूसरे दिन जब उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई और उसने रसोई का सारा भोजन, अनेक प्रकार के पकवान भी बनाकर तैयार कर दिए। फिर सारे काम निपटाकर वह अपने घर चली गई। आखिर में उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर का समय हो गया। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं, और वे निराश होकर वहाँ से भोगे के घर की ओर चले गए। और वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। और थोड़ी देर में सारे पितृगण इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। तब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो स्वयं ही 2 जून रोटी खाने का भी अनाज नहीं है। और यही सब कुछ सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन ही धन हो जाए, भोगे के घर धन ही धन हो जाए। तब सांझ हुई और भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, हमें बहुत भूख लगी है। तब माँ ने उन्हें टालने की कोशिश की। भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और उसमें जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। और तब बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरों से भरी पड़ी है, और वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और आंगन में आकर भोगे की पत्नी जब यह सब कुछ देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है, और इस प्रकार भोगे भी धनवान हो जाता है। मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं होता, और दूसरे साल पितृपक्ष आता है और श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री 56 प्रकार के पकवान बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, और अपने जेठ और जेठानी को सोने अथवा चांदी के बर्तनों में भोज कराया। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न हुए तथा तृप्त भी हो गए। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान दिए जाने की कथा। आप सभी ने सुना होगा कि वनवास के समय पर भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते हुए भगवान राम और
लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर का समय हो गया और पिंडदान का मुहूर्त भी निकला जा रहा था और माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती ही जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग की और गया जी के आगे फाल्गु नदी पर माता सीता अकेले ही बड़ी ही असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। तब थोड़ी देर पश्चात ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। यह सोचकर भगवान श्री राम ने माता सीता से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फाल्गु नदी की रेत से और केतकी के पुष्पों से और गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के समक्ष मैंने श्राद्ध कर्म किया है और इन्हीं से गवाही भी दिलवाई है। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के पुष्प ने तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही भगवान श्री राम को बताया कि माता सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म कर दिया है। तब माता सीता ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे गवाही देने की प्रार्थना की। तब दशरथ जी ने माता सीता की प्रार्थना को स्वीकार किया और घोषणा की कि ऐन समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। और तब कहीं जाकर भगवान श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों के द्वारा असत्य बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फाल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में कभी पानी नहीं रहेगा। और इस कारण ही कहा जाता है कि आज भी गया जी में फाल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का जूठन खाएगी। और केतकी के पुष्पों को श्राप दिया कि असत्य बोलने के कारण तुझे पूजा में प्रयोग कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। तो प्रिय भक्तजनों, यही कारण है कि गौ माता को आज भी जूठन खाना पड़ता है और केतकी के पुष्पों को पूजा पाठ में वर्जित रखा जाता है। और फाल्गु की नदी के तट पर सीता कुंड में भी पानी के अभाव में आज सिर्फ बालू से ही रेत का पिंडदान दिया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में सुनी जाने वाली पितृपक्षों की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय महादेव लिखना, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। ओम पितृदेवताय नमः।